22वां श्लोक के अवतरण का दे रहे भाष्यकार। किंचा, इतना ही नहीं और भी बात है। और क्या बात है? इतनी मेहनत करके योगारूढ़ हो गए, उससे क्या लाभ होगा? फल मिल गया योगारूढ़ता, आत्मानुभूति हो गई, तो क्या इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं है? इसी में अंत माना जाए? उस पर विचार करते भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम अधिकम ततोपि न मन्यते। जिस आत्मलाभ को प्राप्त कर लिया, यम लब्ध्वा, यम लाभम लब्ध्वा, अपरम अधिकम, कोई दूसरे को उससे भी अधिक करके ना मन्यते, नहीं मानता है। क्योंकि एक बार उसमें स्थित हो जाए, यस्मिन् स्थितो दुःखेनापि गुरुणापि, गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते। भयंकर से भयंकर दुख भी आ जाए, उससे विचलित नहीं होता। कई महापुरुषों की जिंदगी में देखा गया, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। जब बेहोश करना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं, कहाँ करना है आपको बताओ, क्योंकि हाथ में यहाँ करना है, यहाँ हो गया था, कोई बात नहीं, नहाती हूँ कर दी और हो गया, कर लो आप। यहाँ प्राण है, यहाँ भी है, सब ठीक ठाक है, इतना ऐसा सुन्न हो गया अपने आप। गिरीवाला को तो ऐसे किए, बंगाल की कहानी है ना गिरीवाला, बहुत प्रसिद्ध। परमहंस योगानंद जी का आठवां में उनका उल्लेख है। वो पीठ में था, न कहा कुछ नहीं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना ऑपरेशन कर दो। कितना घंटा लगेगा? मैंने 3 घंटा लगेगा, बहुत बड़ा है ये, गहराई भी है, तो कोई बात नहीं, 4 घंटे के लिए मैं रोक देती हूँ। 4 घंटे वो चुपचाप बैठी रही, वो अपना काट छींट कर रहे थे पीछे। ऐसे ऐसे देखा गया। रमण महर्षि को भी कैंसर हुआ, कोई फर्क नहीं। छोटे मारे शरीर में सारे कीड़े पड़ गए, दर्द भयंकर हो रहे, डॉक्टर लोग कह रहे आदमी चिल्ला चिल्ला के मर जाता है इसमें, और हम मुस्कुराते हुए बैठे हुए, कोई संबंध ही नहीं उसके साथ। महादेवानंद जी हुए, उस कीड़े गिरते थे और बोलते थे, अरे महादेव क्यों अलग हो रहे हो, उठा के वापस रखते थे। उनको दूध में थोड़ा नशा दे के बेहोश कर देते, तब डॉक्टर लोग सफाई करके जब होश आया, अरे क्या लगा दिया, हटाओ इसको, बैंडेज निकाल देते थे। सर्वम ब्रह्म में कहाँ भेद है, कहाँ दर्द है, कहाँ कुछ है। वो स्थिति में एक बार स्थित हो जाए, गुरुणापि दुखे न, भयंकर से भयंकर कष्ट आ जाए, दुख भी आ जाए, वह विचलित नहीं होता, अपने आत्मनिष्ठा से अलग नहीं होता। शंकर भाष्य, यम लब्ध्वा, यम आत्मलाभम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, किसको प्राप्त किया उसने? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। वह आत्मलाभ किसे भी लब्ध्वा, प्राप्य च अपरम, अन्य दूसरे किसी लाभ को, लाभांतरम ततोपि अधिगम्यति न मन्यते, उससे भी अधिक बड़ा कोई और लाभ है ऐसा वो नहीं मानता, न चिंतती। क्यों? क्योंकि ये किंच यस्मिन आत्मतत्व स्थितो, एक बार जब आत्मपद में स्थित हो गया तो वह दुखे न शस्त्र निपात आदि लक्षण है न, शास्त्र से निपात आदि के द्वारा भी गुरुणापि महतापि न विचाल्यते। सदाशिव ब्रह्मेंद्रानंद सरस्वती जी की जीवनी में आता है,
नंग धड़ंग रहते अवधूत रहते थे वो। कभी कहीं चल दिए, कहीं बैठ गए, कुछ पता ही नहीं उनका। एक बार राजकुमारी गई थी बाहर कहीं, वहाँ पर उनका तंबू लगा हुआ था, सब थे सैनिक वगैरह सुरक्षा का, वहाँ घुस गए, हल्ला मच गया, नंगा आदमी कहाँ से घुस गया। तो चल दिए वो, तो करते, उनको पता ही नहीं कहाँ हम गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। लेकिन सैनिक लोग पीछे पड़ गए, भागता हुआ उनको जो उनको उनके दृष्टिकोण क्या भाग रहे हैं, तो उनका चाल ही ऐसा था, तलवार लगी तो हाथ कट गया। वो चल रहे, कोई मतलब में हाथ कट गया। देह के ताजा अध्यास हम लोगों का इतना है, थोड़ा से जल गया, परेशान हो जाएंगे। और हाथ ही कट गया, हो जा रहे, और खून भी नहीं बहा। घबरा गए सब सैनिक, राजकुमारी का ऐसे ऐसे हो गया। अरे ढूंढो, फिर कोई महापुरुष है, साधारण नहीं है, तुम भाग लो। दौड़े, कहीं ढूंढ भाई पेड़ के नीचे बैठे रहे, हाथ जोड़ के राजकुमार माफ़ी मांगी, ऐसे ऐसे हो गया, अब इसको आप हमारे साथ चलिए वैद्य के यहाँ, इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें मुस्कुराए, लाओ, हाथ लिए, जुड़ गया, और फिर वहाँ से चल दिए। बहुत मुश्किल से उनको राजा ढूंढवाया, फिर ले गया। तो राजा के एक शर्त पर गए, भाई हम के शास्त्र चिंतन कोई दूसरी बात नहीं करना, तो हम आएंगे। मेरे को भी आदेश हुआ है शिव जी का, मुझे शैव दर्शन पर लिखना है, इसलिए मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। उसमें सहयोग दोगे तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, आप पकड़ो। फिर शिवार्कमणि दीपिका नाम की टीका उन्होंने लिखी है शैव दर्शन के ऊपर। वेदांत परिवाद में 2-4 ग्रंथ लिख दिए हैं, बहुत प्रसिद्ध है उनके ग्रंथ। इस तरह से महापुरुष लोग हुए हैं। एक बार आत्मस्थित हो गए तो उसके बाद उनको बाह्य शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं। विशुद्ध पराक्रम से चलेगा, ईश्वरीय आदेश से चलेगा, बस। उनकी स्थिति ये बात वर्णन किया कि गुरुणापि दुःखेन, इसलिए उनको कोई भी विचलित नहीं होता। किंच यमिति संक्रांति टीका, आत्म साक्षात्कार एवं परमो लाभ। आत्म साक्षात्कार ही परम लाभ है। तल्लब्धे असाधारण कारणम योग सिद्धिरपि परम लाभ है वही मत। साध्य और साधन का भेद करते हुए वर्णन है वास्तव में, क्योंकि आत्म लाभ के असाधारण कारण है योग सिद्धि, योगारूढ़ता, वह भी इसलिए परम लाभ है समझो। इति यम इति कार्य कारण और अभेदेन निर्देश। इस तरह से यम इस शब्द के द्वारा कार्य कारण का अभेद पूर्वक यहाँ कथन किया गया है। सदानंदैक रसस्य आत्मनोपलब्ध है परम कारणम यम निर्विकल्प समाधिम। सदा आनंदैक रसरूप इस आत्मा की उपलब्धि का परम कारण जो था निर्विकल्प का समाधि, जिसका अभ्यास करने से आत्मस्थिति प्राप्त हुई है, तत्कार्यम आत्मलाभम, उस कार्य की तरह से आत्मलाभ है, उसे लब्धवा प्राप्त करके योगारूढ़ो यति ही, योगारूढ़ हो गया वह जो यति है। क्वचित प्राप्तम अपरम अनात्म विषयकम लाभम, प्रार कर्माधीन कुछ अनात्म विषय लाभ भी प्राप्त हो गया, इन उस लाभ को वो कुछ नहीं मानता। क्वचित प्राप्तम क्या है, अपरम दूसरा, जो अनात्म विषयकम लाभम अन्यम तथा सर्वस्य ब्रह्मात्रोपलम्भक निर्विकल्पक समाधे है, तत्फलाद आत्मलाभाद अधिकम उत्कृष्टम न मन्यते। क्योंकि ततोपि उससे भी बढ़कर नहीं मानता, किससे, जो सभी के अंदर ब्रह्मात्र को उपलब्ध कराने वाला ऐसा जो निर्विकल्प समाधि है, उसका फलस्वरूप आत्मलाभ से अधिक
उत्कृष्ट व अनात्म विषयक लाभ को नहीं मानता। आत्म व्यतिरिक्त सर्वस्यापि पदार्थस्य मायिकत्वेन, क्योंकि आत्मा से व्यतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों को क्या देख रहा है? मायिक देख रहा है। मायिकत्वेन असत्वात्, वास्तव उसकी दृष्टि में है ही नहीं। तुच्छत्वात्, तुच्छ है वो, वंध्या पुत्र के समान। अतएव सोपद्रवत्वात् दुख बीजत्वात् मिथ्यात्वात्, और यह भी उसके दृष्टि में है ये सब उपद्रव से युक्त है। ये अपने बाह्य सुख को भी देने में वास्तव में समर्थ नहीं है। ये सब उपद्रव ही देने वाले। शुरू में लगता है बड़ा सुख मिल रहा है और अंत में दुख ही होता है। ये सारे संसार का कोई भी विषय हो, हर विषय का यही एकमात्र स्वरूप है। आरंभ में सुख है, अंत में दुख है, राजस सुख है। और आरंभ में दुख, अंत में भी दुख, बीच में थोड़ा सुख, वो तामस सुख है। और आरंभ में भी सुख हो, अंत में भी सुख हो, बीच में भी सुख हो, वही परम सुख है, वही सात्विक सुख है, वही आत्म सुख है। इसे उससे बढ़कर के दूसरा लाभ हो नहीं मानता। इसे सुख की त्रिविधता के बारे वर्णन आपका 18वें अध्याय में आएगा ही। अच्छा, कहते हैं यहाँ वह आत्म व्यतिरिक्त सर्वस्या पदार्थ को क्या मान रहा है? मायिकत्व एक हेतु, असत्वात् दूसरा हेतु, तीसरा तुच्छत्वात्, चौथा सोपसर्गत्व सोपद्रवत्वात्, उपद्रव युक्त है वो, दुखों का बीज है, दुख बीजत्वात्, और अंत में कहते हैं मिथ्यात्वाच्च। धर्मादि लाभम संतो न लाभाय मन्यन्ते, धर्मादि का लाभ भी हो जाए लेकिन उसको भी लाभाय न मन्यते, वह भी वास्तविक लाभ के लिए नहीं है ऐसे मानता है। धर्म के क्रियाकलाप वो भी उसके लिए अपने आत्मस्थिति के लिए एक तरह से प्रतिबंधक ही महसूस होता है। धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होगी, अधार्मिक प्रवृत्ति प्रश्न ही नहीं उठता है। ननु ब्रह्म विष्णु आदि लोक प्राप्ति विदुषो लाभ एव। अरे ब्रह्मलोक की प्राप्ति, विष्णुलोक की प्राप्ति, ये सब महान प्राप्तियां हैं। इसे अब कैसे कहते तुच्छ है, मिथ्या है? लोग तो ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए, विष्णुलोक की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, गोलोक, साकेत लोक, अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग नाम रख दिए हैं। वो लोग की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। वो भी तो लाभ है, वो इससे बढ़कर होगा तभी तो उसकी ओर जा रहे हैं लोग। न सत्यलोक वैकुंठादिरपि मायिकत्वेना, चाहे सत्यलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे वैकुंठ हो, कैलाश लोक हो, कोई भी लोक हो, लोक शब्द से आप बोल रहे हो, समझ लेना चाहिए वह सब मायिकी है, माया का ही कार्य है। मायिकत्वेना उक्त दोषवत, उक्त सारे दोष उसमें भी आ जाएगा। तुच्छ है वो, असत्य है वो, दुख प्रदायक है वो, कि वहाँ से धक्का मारेंगे ना अंत में, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। किसी भी लोक में जाओ धक्का तो खाना ही पड़ेगा। कब तक आपकी वीसा बना रहेगा? वीसा भी खत्म हो जाता है। उस लोक की वीसा खत्म हो, पुण्य खत्म हुआ तो वीसा खत्म हुआ ना, वहाँ धक्का मारेंगे, जाओ नीचे। और जबरदस्ती रुकोगे कहेंगे उग्रवादी है, यहाँ कैसे रुकिया ज़्यादा, इसका मतलब गड़बड़ करने वाला है, ये उग्रवादी आतंकवादी, इसको मार डालो बोल देंगे। खतरा ही खतरा है। किसी भी लोक में जाओ वहाँ परमानेंट शाश्वत है ही नहीं, आगम आपाई है, इसे कोई संशय नहीं है। अतएव इन्होंने कहा है कि सत्यलोक वैकुंठ आदरपि मायिकत्वेन दोषवत्तया मिथ्यात्व विशेषात् तल्लाभस तत्स्वामित्व लाभोपि, कि लोक में जाके वहाँ झाड़ू मारने वाला बनना तो छोड़ो, वहाँ उस लोक में जाके लोक के स्वामी भी बन जाओ, साक्षात विष्णु ही बन जाओगे, वो भी पद ही है। एक कल्प तक रहोगे विष्णु बन के, अगले कल्प में क्या होगा भरोसा नहीं। सारा पुण्य भोग लिया विष्णु पद में रह करके, और उस पद में रहते कोई पुण्य तो करेगा नहीं,
हैं? जो पुण्य था पूंजी वो खत्म हो जाएगा और अगले कल्प में विष्णु बनेगा क्या वो? परमानेंट एक ही विष्णु होता है क्या? ऐसा तो है ही नहीं। अगले कल्प में कहाँ जाएगा, क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते उस लोक का स्वामित्व प्राप्त होने पर भी लोगों के तत्व स्वामित्व लाभोपि अलाभ एव भवति, वो भी वास्तव में अलाभ ही है समझो। इसलिए कहा आत्मलाभात् न परम विद्यते। आपस्तंभ धर्म सूत्रकार ने कहा आत्मलाभात् परम न विद्यते, न परम विद्यते। नीचे दिया है टिप्पणी में, क्रमांक वगैरह सब दिया हूं। यदि स्मृत्यैव आत्मलाभ अतिरिक्त लाभस्य, इस स्मृति के द्वारा भी आत्मलाभ से अतिरिक्त लाभ को लाभत्व निषेधात, लाभत्व निषेध कर दिया। नित्य निरतिशय आनंद रूपस्य आत्मने एवं लाभो लाभाय भवति। नित्य निरतिशय आनंद रूप जो आत्मा है इसका लाभ ही वास्तविक लाभ के लिए होता है। तस्मात् ब्रह्मविद आत्म साक्षात्कार करणत्वाद अमुमेव योगम परमम लाभम मन्यते। इस ब्रह्मविद्ता आत्म साक्षात्कार के लिए परम कारण होने के कारण से एतार्श योगारूढ़ता का लाभ को ही परम लाभ मान लेता है। न ततो अन्यम लाभम इत्यर्थ, इससे भी अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं है। उत्कृष्ट साधन मिल जाए उससे अधिक और क्या लाभ होगा? सर्वोत्कृष्ट साधन योगारूढ़ता निर्विकल्प समाधि है। किंच यस्मिन् मने यस्य अंतःकरण परिपाक विशेष अवस्थाया, यस्मिन् स्थितो, यस्मिन् मने वो तादृशी यस्याम अंतःकरण परिपाक विशेष अवस्थायाम, जिस अंतःकरण की परिपाक विशेष की अवस्था में स्थित होकर बाह्यम आभ्यंतर विस्मृत्या, उसे स्थित होने का मतलब क्या? जड़ीभूत होकर पड़ गया, जड़ समाधि वो नहीं लेना, प्रकृति ले वो सब नहीं है, किंतु वहाँ बाह्य और आभ्यंतर विस्मृति मात्र हो गई। फिर स्मृति किसकी रहेगी? आत्मस्मृति रहती है ना। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, यह भी अंत में कहेंगे। सर्वमोह नष्ट हो गया और केवल आत्मस्मृति है, बाकी सबकी विस्मृति है। सद्भाव आपन्नया वृत्त्या, सद मैंने आत्मभाव से भावापन्न हुआ वृत्ति के द्वारा पूर्ण आनंद रस ब्रह्म रूपेण संस्थितो, पूर्ण आनंद रस ब्रह्म रूपेण सम्यक स्थित इति संस्थितः। ऐसा कौन है? ब्रह्मविद यति ही, ब्रह्मवेत्ता सन्यासी यति। वह गुरुणा, गुरुणा मने खड्गपातादि जनितेन अन्येन वा, गुरु जी के द्वारा पिटाई किए जाने पर, ऐसा अर्थ नहीं करना है पर गुरुणा भी दुख है ना, जो गुरु भी प्रताड़ित कर दे, दुख देवे, गुरु शब्द का भी तो गुरुणा बनेगा। यहाँ पर भारी दुख, भयंकर से भयंकर दुख, वो गुरु शब्द यहाँ भारीपन, गुरुत्वर्थ में, गुरुत्व क्या होता है? भारीपना, उस अर्थ में है यहाँ। गुरुणा मैंने खड्गपातादि जनितेन अन्येन वा आध्यात्मिकेन महता दुखेन, अन्य कोई भी आपके शरीर के साथ हुए आध्यात्मिकेन महता दुखेन न विचाल्यते, विचलित नहीं होता। स्वरूपात् चालयितुम न शक्यते इत्यर्थ। ये सारे दुख विचार से घेर ले तो भी आपका स्वरूप से विचलित करने वाला वो नहीं होगा। बाह्याभ्यंतर विक्षेप शतिर विपरीत भावम गमयितुम न शक्यते इत्यर्थ। बाह्य और आभ्यंतर सैकड़ों विक्षेप के द्वारा भी, विपरीत भावना के द्वारा भी आपको अपने स्वरूप से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही आपका लाभ है, योगारूढ़ता का लाभ है। टिप्पण पूर्व श्लोक से चतुर्थ पादम एवं उपपादि। पूर्व श्लोक में कहा था स्थितश्चलति न चैवाम स्थितश्चलति तत्वतः, जो इसमें स्थित हो गया वह तत्वतः विचलित नहीं होता। पूर्व श्लोक के अंतिम पाद में जो कहा गया था उसी का विस्तार वास्तव में यह 22वां श्लोक है। आपस्तंभ धर्म सूत्रकार कहते हैं
कृतं कृत्यं प्राप्तं प्रापणीमिति आत्मलाभात् न परम विद्यते। 1:22-2 कृतं कृत्यम, जो कुछ भी कृत्य है तत्सर्वम मया कृतम, निर्णय हो गया और कुछ करना नहीं है। और प्राप्तम प्रापणीयम, जो कुछ भी प्रापणीय है वह सब मुझे प्राप्त हो गया। इति आत्मलाभात, ये आत्मलाभ से न परम विद्यते, इससे बढ़कर कुछ और नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला होता है। अपरम लाभम अन्य महद विषय लाभम अपि, अन्य कोई भी महान से महान विषय लाभ हो जाए, बड़े से बड़े पद की प्राप्ति हो जाए, जैसा भी शंकराचार्य ने कहा चाहे ब्रह्मा पद प्राप्त हो, विष्णु पद भी प्राप्त हो जाए, उसको भी वो तुच्छ करके त्याग देता है। यह अमुत्र विषय वैतृष्ण्यम वैराग्य, इसलिए कहा यह लोक और परलोक सकल लोकों के विषयों से वैराग्य हो जाए, वही वास्तविक वैराग्य है, तृष्णारहित हो जाए। और यह बड़ा मुश्किल काम है। यही लोक में परीक्षा ले लेते, भगवान कहते तेरे को मंडलेश्वर बनाते, आ जा भैया, और तुरंत सब छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ मंडलेश्वर भी नहीं बना रहे थे, एक यहाँ विद्यार्थी था, बहुत जल्दी उसको लाभ हो गया। 3 ही महीना हुआ था, कहीं महंत पद की मिल गई। वो बोला उसने, महाराज ये सब पढ़ ही रहा था महंत बनने के लिए, आपसे 3 महीना पढ़ के महंताई मिल गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने सोचा था 3-4 साल पढ़ने के बाद मिलेगा, लेकिन जल्दी ही मिल गया। मैंने कहा जाओ भाई जाओ। लोगों का लक्ष्य अलग होता, क्या कर सकते हैं। जिसको यहाँ महंत पद के लाभ से संतुष्ट है, उसको ब्रह्म पद की अपेक्षा कहाँ रह जाता है। सकल से पदों से वैराग्य कैसे होगा? विष्णु पद के से वैराग्य, शिव पद से वैराग्य, ब्रह्म पद से वैराग्य, ब्रह्मलोक से वैराग्य, तो सवाल ही नहीं उठता है। स्वप्न में भी नहीं होगा वैराग्य। जिसको यहाँ महंत बन रहा है, बना नहीं, वो स्वप्न में महंत बनने की कोशिश करता है। एक माँ तो बोलता भी था, क्या है सब बेकार है, ऐसे बोलता था हमेशा। फिर ऐसी चर्चा होती रही, तो चर्चा होते तो बोलते स्वामी जी आज बड़ा गजब स्वप्न है। मैंने क्या स्वप्न है भाई? मैं शाही सरान में आचार्य महामंडलेश्वर बन के बड़े हाथी पर बैठ के चल रहा था। मैंने कहा तेरे वैराग्य को पता चल कुछ नहीं, सब बेकार बेकार रहा। समझ में आया नहीं तेरे अंदर क्या वासना भरा पड़ा है, भगवान ने दिखा दिया तुमको स्वप्न में। इसे ढोंग वैराग्य छोड़ दे, अब असली मंडलेश्वर बनने की कोशिश कर, ये वासना को काटो कहीं से। शास्त्र में तो मन नहीं लगता, मनोराज्य में लगे रहते हैं, तो कैसे कटेगा लोक वासना। और यो वासिष्ठ बार बार कहते हैं, शास्त्र वासना से ही लोक वासना कट सकती है। इसे लौकिक प्रवृत्तियों को जितने कम कर सकते हैं, कम करके अधिक से अधिक शास्त्र में जितना समय लगा सकते हैं लगाए रखो, तो उसी से वास्तविक लाभ होगा। विवेक वैराग्य ठीक बना रहेगा, नहीं तो बिगड़ जाता है मामला। चस्तु अपेर अर्थ है, जो च आया यहाँ पर अपि अर्थ में, अपरम लाभम अपि, अपरम लाभम अपि अर्थ करने के लिए च कहा गया है। ततो अधिकम आत्मलाभाद अधिकम फिर नाम अन्यते किंचित, आत्मलाभ से भी अधिक, ततोन अधिकम, तथा अर्थ आत्मलाभ से भी अधिकम न मन्यते किंचित। ये तो ही जिसलिए कि श्रुति ने स्पष्ट कहा दिया है, सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा है वही परागति है। कठोपनिषद इति श्रुतिरप्याह ब्राह्मी स्थिति गौण फलम माह गुरुणापि, उस ब्राह्मी स्थिति का गौण फल एक तरह से समझो, गुरुणापि दुखे न विचार लेते हैं, ये गौण फल है। मुख्य फल तो मोक्ष है। महता भी दुखे न शस्त्र निपात आदि लक्षण न विचार लेते हैं। स्वरूपात न चवते इति भावा, स्वरूप से वह च्युत नहीं होता है।
भाष्य अवतरण के अगले श्लोक के लिए यत्रोपरमतीत्याद्यारभ्य यावद्भिर्विशेषणैर्विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योग उक्ता तम योगम विद्यादित्यादि आरंभ है। यत्रोपरमते चित्तम, यहाँ से आरंभ करके 22वें श्लोक तक जिन विशेषणों के द्वारा विशिष्ट उस आत्म अवस्था का वर्णन किया गया, विशेष वर्णन किया गया योग को, उस योग को ही क्या नाम से कहते हैं, कैसा है वो आगे बताएंगे। संक्रांति कहते हैं योगस्य लक्षणानि उक्त्वा, योग के सारे लक्षण वर्णन कर दिया गया। अधुना उक्त लक्षणवंतम योगम विजानियात, उक्त लक्षण वाले योग को वियोग नाम से जान। वास्तव में योग नहीं, उसका नाम असलियत है वियोग, क्योंकि वह संसार से आपको वियुक्त कर दिया, इसलिए इसका असली नाम है वियोग। भ्रमित कर दिया है योग नाम से। योग इसलिए कह दिया, लालच दिया कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है ये, इसलिए इसका नाम योग है। जोड़ने के नाम पे आपको लगा दिया गया, और वास्तव में इसका अंत में क्या होगा, जुड़े हुए को तोड़ना है। संसार से जुड़े हुए को संसार के तोड़ के अलग करना ही इसका वास्तविक लक्ष्य है। इसे भगवान कहते तम विद्याद् का संयोग वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम योग संजितम विद्यात्, उसको जिसे अभी तक हम बार बार योग नाम से कहते आए हैं, उसको ऐसे जानो। क्या जानो? दुख संयोग वियोगम, अनादिकाल से दुखमय संसार के साथ जो संयोग हुआ था उसका वियोग रूपा है यह। इसलिए संयोग वियोगम इति योग संजितम विद्यात्, इस योग नाम से अभी तक जो कहा गया उसको दुखों के संयोग का वियोग रूपा है, ऐसे जानो। अतएव सा निश्चयेन सयोगो, इसीलिए यदि आपका संसार रूपी जो अनादिकालीन संयोग है उससे वियोग पाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? योगो योक्तव्य, सयोगो योक्तव्य, उस योग को ही अपने अंदर घटानी चाहिए। इन कैसे घटाना चाहिए? निश्चयेन, दृढ़ निश्चय के साथ। दृढ़ निश्चय के साथ का मतलब क्या? अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण चेतसा न इति अनिर्विण्ण चेतसा। अधिकतर लोगों के लिए समस्या ये हो गया है, अपने साधनों से वैराग्य हो जाता है। साधन से अरे बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब और जरूरत नहीं, अरे उल्टे सोचने लग गए, लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं, पहले ही छोड़ने को तैयार हो रहे हो। ऐसे कोई मूर्ख था, नौका में बैठ के जा रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा है, कभी हाथी जा रहा है, कभी जल छू रहा है, बड़ा मजा आ रहा था। सोच रहा कि यहीं से कूद जाए तो कूद गया, अरे गांव कहाँ पहुंचना था उसने, सीधा स्वर्ग पहुंच गया। ऐसी मूर्खता थोड़ी करे, साधन को बीच में छोड़ोगे तो क्या होगा? डूबेगा, मरेगा। तो इसीलिए साधन को बीच में त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्य, भगवान कहते हैं। निर्वेद मने वैराग्य, वैराग्य युक्त चित्त वाला नहीं होना। योग से वैराग्य हो गया तो रोग होगा, और क्या होना है? ये भवरोग से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसे योग से वैराग्य ना हो, ये ध्यान रखना है। इसलिए अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योगो योक्तव्य इति। तम विद्यात्, भाष्यकार कहते हैं तम विद्यात् पर विजानियात्, क्या जानू उसको? उसको क्या जानना है? दुख संयोग वियोगम,
दुख ही संयोग, दुख संयोग मैंने संसार, तेन वियोग, उस संसार से वियोग करा देने वाले होने से उसका नाम संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग। तम दुख संयोग वियोग में योग इत्येव संजितम, उसी को शास्त्रकारों ने योग नाम से कहा गया है। ऐसे क्यों कर दिया? विपरीत लक्षणेन, विपरीत लक्षण से कह दिया गया। वियोग को योग कहा गया, वियोग कारक है उसको योग कह दिया। विपरीत लक्षण के द्वारा कहा गया, मैंने विजानिए आता, ऐसे जानो आप। कारण ये है, पहले ही कह देंगे ना आपका संसार से युक्त कर दिया जाएगा, फिर कोई आएगा ही नहीं वेदांत पढ़ने। हाँ, कौन आएगा? पहले कह दिया जाए, जो आ रहा है उन सबको कह दो आप सबको मैं सन्यासी बनाऊंगा, तो उसी समय से भागना शुरू कर देंगे। अरे कौन सन्यासी बनेगा? वे मतलब है आएंगे क्या? आप कहेंगे नहीं, आपको समाधि में बिठाऊंगा, ध्यान कराऊंगा, तो जितना पैसा मांगो पैसा भी देंगे और आएंगे। यहाँ फ्री में भी कोई आएगा नहीं। यहाँ कहें आपको मुक्त करूंगा, आपका अहंकार को खत्म किया जाएगा, तो कोई नहीं आता है। आप लोग पता नहीं भूल चूक से क्यों बैठे हैं यहाँ पर। नहीं तो यहाँ तो बार बार इंजेक्शन दिया जाता है ना, अहंकार को ठोका जाता है। तो वेदांत का मतलब अहंकार को नष्ट करना। ये कथाकार जो आजकल यहाँ आए हुए हैं, वो कैलाश आश्रम 1986 में आए थे, कथा किए थे, तो हम लोग वही रहते थे। ये रोज छोटे महाराज का दर्शन करने जाते थे, हम साथ में थे। एक दिन वहाँ 15 मिनट पहले चल दिए। मैंने कहा क्या बात है आज? तो वहाँ गए, बैठ गए, तो सब बाहर चले गए, उनके बगल जगह सब। जब बैठ गए समझ गए कि कुछ बात करना है, तो मैं भी जाने लगा। तो बापू ने कहा यहाँ बैठो बैठो, आप बैठो, कोई नहीं, इनको जाने का। इसे मुझे ज्ञान, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। क्या पूछा, क्या हुआ? बोलने लगे स्वामी जी बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग कथा करते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग रहते हैं, और आप यहाँ वेदांत पढ़ा रहे हैं, 4-5 लोग ही रहते हैं। तो मुस्कुराए छोटे मर्जी, कहे कथा 3 प्रकार की होती है, हम भी कथा ही कर रहे हैं। हम आत्मकथा कर रहे, तुम राम कथा कर रहे हो, इतना ही फर्क है। और ये जो कथाएं 3 हैं, आप जो कर रहे तामसी है, तमोगुणी कथा है। मनोरंजन प्रदान है, मन को खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है, नचा दिया, गवा दिया तुमने राम राम। उससे उत्कृष्ट कथा होती है राजसी कथा, जो बुद्धि को सोचने को मजबूर कर देवे, राजस कथा है। और हम लोगों की सात्विक कथा है, जो अहंकार को खत्म ही कर देता है। और अहंकार कौन खत्म कर लेना चाहता है भाई? ये 4-5 जो बैठे, इनमें से एक भी नहीं होंगे। उन्हें यहाँ तक कह दिया, इनमें से एक भी नहीं होंगे। लेकिन किस जन्म का संस्कार है, बैठ रहे हैं, आगे और जन्म उद्धार होगा। भगवान ने कहा है ददा में बुद्धि योगम तम, अनेक जन्म संसिद्ध। इसलिए हमारे 5-6 तो ये बहुत बड़ी बात है। 5,000 भेड़ बकरी तो आना है नहीं, चुपचाप प्रणाम कर उठ के चल दी। अपने आप को महान साबित करने गए थे, हमारे 5,000 10,000 सुनते हैं, तो एक चपेटा पड़ गया। तो इसलिए आदमी को जो भी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको खुद को पता ही नहीं है, और अपने को महान समझने लग गए। इसे इनका कहना है ये जो है वास्तव में दुख से योगा, उसको जान के योग फल उपसंहृत्य, इस दुख संयोग का वियोग करने वाले का नाम ही योग कर विपरीत भाव से कह दिया गया, ताकि आपको आकर्षित करने के लिए। कि पहले कह दिया जाए कोई आएगा ही नहीं, इसे पहले कह नहीं, आपको हम परमात्मा से जोड़ेंगे,
योग। राम तीर्थ जी एक बार अमेरिका में देखा कि लोग कम आ रहे हैं, तो घोषणा कर दिए मैं भगवान से मिलाऊंगा। अगले दिन अखबार में आ गया, वहाँ के अखबारों में राम तीर्थ जो है भगवान ईश्वर से, गॉड से मिलाने का गारंटी दे रहे हैं। वो हॉल भर गया, ओवरफ्लो हो गया। जब बोल रहे थे वेदांत, कोई नहीं आया। एक नास्तिक था, वो देखा ये ईश्वर को मिलाते हैं, गौर हैं, ऐसे ईश्वर है क्या कहीं? लेकिन वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे नास्तिक आ गया, उल्टा प्रचार हो जाएगा हमारा। इसलिए उसने अपने आदमी को भेज करके रात्रि का 12 बजे का समय लिया, जब कोई नहीं रहेगा इनके आसपास, हम चुपचाप जाएंगे। राम तीर्थ जी समझ गए, कहे आओ, कोई नहीं, 12 बजे आ जाओ। रात्रि 12 बजे पहुंचा, तो लगा बताओ क्यों आए? सीधे पूछे, समय नहीं मुझे कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, बताओ क्यों आए? या आपने कहा ईश्वर से मिलाने, मुझे ईश्वर से मिला दो। मैंने कहा अच्छा, देखो भाई ईश्वर से मिलने का 2 ही तरीका है, या तुम ईश्वर के पास जाओगे, तुमको भेजूं मैं, ईश्वर को या बुलाऊं मैं, 2 में एक होगा। तो वो बुद्धि उसकी उल्टी थी ना, बता नहीं यहाँ ईश्वर को बुलाओगे मुझे मिलने, लोग देख लेंगे तो क्या होगा, इसीलिए मुझे भेज दो। तेरे मरना पड़ेगा। नहीं मरना नहीं है, मर के जाना पड़ेगा ईश्वर के पास, तो नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या करूं? फिर ईश्वर को बुलाता हूं तुम्हारे पास। तो ठीक है, तो आप भेज दो, भाई तुम्हें एड्रेस दो। तो उसने एड्रेस फटाफट लिख दिया, ये एड्रेस पर भगवान को भेज देना, मेरे पास ईश्वर को भेज देना। तो ठीक है, ये उन्हें भाई किसका एड्रेस है? ये मकान का है ना, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? ये तो मकान है, इस रोड पे ये सब लिखा तुमने, तो मकान का एड्रेस दिया, तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो सोचने लगे मेरे एड्रेस यही तो है। अरे तेरे एड्रेस ये नहीं है, तुम जानो पहले तुम्हारा एड्रेस क्या है असलियत में, वो जाने बिना तुम ये लिख के दे रहे हो। फिर भी चलो इसी पर भेजूं, और जब भगवान अपनी फुर्सत से आएंगे ना, तुम्हारे टाइम से तो आएंगे नहीं, वो जब आएंगे तुम सो रहोगे तो क्या होगा? ये तो गड़बड़ है। फिर 24 घंटे जगे रहोगे? बोलो, 3 दिन लगेगा कम से कम ईश्वर को आके मिलने, तुम्हारी परीक्षा लेंगे। इसे 3 दिन तक तुमको सोना नहीं। मैंने कहा ठीक है महाराज। हाँ, बेचार को नींद आ, झपके डर जाता था, नहीं भगवान आके तो नहीं चला गया इधर उधर। बेचार 3 तक नींद ही नहीं, सोया ही नहीं। और 24 घंटे दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान भगवान, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, इधर से आ सकता है, इधर देख उधर देख, चारों तरफ देख ही रहा है, भगवान भगवान भगवान। दिमाग भगवतमय हो गया। फिर चौथे दिन उसको जाना नहीं पड़ा राम तीर्थ जी के पास। राम तीर्थ जी उसके पास गए, उस एड्रेस पे, बोले भगवान आए, मिले? क्यों मिले नहीं? बोला ही नहीं जा रहा उससे कि 24 घंटे दिमाग भगवान भगवान ही हो रहा था, और कुछ हुआ ही नहीं, दिखा कुछ और ही नहीं। कहते हाँ मिल गए। सर्वत्र भगवान है ना, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, कहीं ना आना न जाना, बस यही चिंतन में रहो, सर्वम ब्रह्ममयम। उसने सारा संपत्ति लिख दिया राम तीर्थ जी के। 24 घंटे अंदर राम तीर्थ जी करोड़पति हो गए। कहने का अभिप्राय ये ऐसे विचित्र चीज है, ये वेदांत इतना आसान खेल नहीं है, लेकिन तरीका अपनाया जाए और विष्णु महापुरुष की कृपा हो जाए, आप तैयार हो उसके लिए, तब अवश्य हो जाएगा। यह चेत अवेदित अत सत्यमस्ति, यह अनुभव में आ सकता है। शेष कल देखते हैं।